Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you are doing well. So from today onwards, I'm going to create a series on Portugal Vulnerable Labs, wherein I'll be cracking those labs and solving the challenges. तो आप भी इन labs को crack कर सकते हो free of cost. Portugal is providing these labs for free. और आप इनकी वेबसाइट में जाके इन लैब्स को एक्सेस कर सकते हो. यू हैव टू क्रिएट योर अकाउंट. आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड माई अकाउंट, तो यू कैन एक्सेस दीज लैब्स फ्रॉम एनी ब्राउज़र. सो करंटली आई एम यूजिंग फायरफॉक्स. So let me navigate to Portsugar website. Portsugar की वेबसाइट में आप जाओगे. You have to create your account. If you have already created your account, then you can simply log in. I'm going to log into my account now. You can see I have logged into my account now. Navigate to Academy. In Academy you'll find all content. All content के अंदर आपको all labs मिल जाएगा. All labs में आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारी vulnerabilities मिल जाएंगी. तो इन वल्नरेबिलिटीज़ की यहाँ पर जो लैब्स है वो पोर्टसुगर आपको ऑफर करता है. यू कैन टेस्ट योर पेन टेस्टिंग स्किल्स ऑन दीज लैब्स फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट. दे आर नॉट गोइंग टू चार्ज यू एनीथिंग, जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस पर्पसेस. सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू वर्क ऑन द ऑथेंटिकेशन लैब्स. तो यहाँ पर बहुत सारी लैब्स है विच आई हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड, बट फॉर टीचिंग पर्पस आई एम गोइंग टू सॉल्व दैम वंस अगेन. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑथेंटिकेशन. व्हाट इज ऑथेंटिकेशन? So authentication is basically a mechanism of proving the identity. So authentication verifies who you are before granting the access. So for example, जैसे आप किसी वेब एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करते हो या फिर कोई बैंकिंग की वेबसाइट है या कोई भी ऐसी वेबसाइट है जिसमें लॉगिन क्रेडेंशियल चाहिए होते हैं, आप उसके अंदर लॉगिन करते हो. उससे पहले वो आपसे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड मांगता है या फिर आपका ईमेल आईडी या पासवर्ड मांगेगा. सो दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड प्रूविंग द आइडेंटिटी. यू हैव टू प्रूव योर आइडेंटिटी. सो दैट पर्टिकुलर मैकेनिज्म इज कॉल्ड द ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म. ठीक है. तो बेसिकली जो ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म जो होता है वो 3 पिलर के ऊपर रिलाई करता है. प्राइमरली वो है समथिंग यू नो. समथिंग यू नो, इट कुड बी योर पासवर्ड, इट कुड बी योर पिन जो आपने सेट किया हो. समथिंग यू हैव, इट कुड बी योर हार्डवेयर टोकन और OTP. आपके पास कोई OTP होगा या आपका हार्डवेयर टोकन होगा या फिर कोई गूगल ऑथेंटिकेशन की आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर आपका कोई ऑथेंटिकेशन नंबर आता होगा जिसको आप डाल के सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन में आप अपने आप को ऑथेंटिकेट कर सको. नेक्स्ट वी हैव दिस समथिंग यू आर. समथिंग यू आर बेसिकली आपके बायोमेट्रिक्स होते हैं, जैसे आपके फिंगरप्रिंट हो गया, आपके फेशियल रिकग्निशन हो गया. फॉर एग्जांपल आप अपने सेल फ़ोन में, आप अपने स्मार्टफोन में हो सकता है कि आपने अपने स्मार्टफोन में कोई ऐसा लॉक आपने फेशियल रिकग्निशन का ऐसा लॉक इनेबल किया होगा जो बस अपना फेस दिखाने के बाद ही वो जो लॉक है ओपन हो पाएगा, तभी आप अपने फ़ोन को एक्सेस कर पाओगे. तो ऐसे फीचर्स भी होते हैं आजकल के स्मार्टफोन्स के अंदर कि आपके फेस को वो रिकग्नाइज करके आपको एक्सेस करवाता है, तभी जाके आप एक्सेस अपने फ़ोन के अंदर कर पाते हो. या फिर किसी भी कंपनी के अंदर हो सकता है कि किसी कंपनी के अंदर ऐसा कोई सिस्टम हो ऑथेंटिकेशन का जहाँ पर आप अपने फिंगरप्रिंट्स दो या फिर जहाँ पर कोई सिस्टम लगा हो जो आपका फेस को स्कैन करे, जिसके बाद आपको उस कंपनी के अंदर एंट्री मिलेगी, उस ऑफिस के अंदर एंट्री मिलेगी. तो दैट इज़ कॉल्ड समथिंग यू आर. ठीक है. तो यू आर गोइंग टू प्रूव योर सेल्फ फिजिकली. ठीक है. तो नेक्स्ट वी हैव द सेशन मैनेजमेंट. सेशन मैनेजमेंट इज सर्वर्स मेंटेन स्टेट वाइज सिक्योर एंड प्रेडिक्टेबल सेशन आईडी स्टोर्ड इन द कुकीज. सो बेसिकली व्हेन एवर यू आर ट्राइंग टू ऑथेंटिकेट योरसेल्फ इनटू अ एप्लीकेशन, तो आपने मान लें किसी एप्लीकेशन के अंदर आपने अपने आप को ऑथेंटिकेट किया, आपने अपना यूज़र नेम डाला, पासवर्ड डाला. उसके बाद जब आप ऑथेंटिकेट हो जाते हो, जब आप एक्सेस कर पाते हो, उसके बाद सर्वर आपको एक सेशन कुकी आपको प्रोवाइड करती है, एक आपके नाम के ऊपर आपके अकाउंट में असाइन करती है जो आपके ब्राउज़र के अंदर जाके सेट हो जाती है. तो सेशन कुकी के अंदर एक टोकन होता है. तो जब कभी भी आप बार बार किसी ऑथेंटिकेटेड पेज के अंदर आप नेविगेट करने का ट्राई कर रहे हो या फिर किसी ऐसे पेज को एक्सेस कर रहे हो जो आपको ऑथेंटिकेशन के बाद ही वो पेज दिखेगा, तो यू डोंट हैव टू प्रोवाइड योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड और यूजर नेम और पासवर्ड एवरी टाइम. तो यू हैव दैट सेशन कुकी विच वॉज अर्लियर गिवन बाय द सर्वर व्हेन यू ऑथेंटिकेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, जब आपने पहली बार लॉगिन किया था. सो यू आर प्रोवाइडेड ऑथेंटिकेशन टोकन. सेशन टोकन बिलोंग्स टू योर अकाउंट और नॉट. आपके अकाउंट से बिलोंग करेगा तो इट विल ग्रांट यू द एक्सेस. ठीक है. तो सेशन मैनेजमेंट ऐसे काम करता है. और जब कभी भी आप लॉग आउट करते हो, जो सेशन जो टोकन होता है वो टर्मिनेट हो जाता है. आप लॉग आउट करने के बाद अगर आप सेम सेशन टोकन से एक्सेस करने का ट्राई करोगे तो इट विल नॉट अलाउ यू टू एक्सेस, इट विल नॉट ग्रांट यू द एक्सेस. तो सेशन मैनेजमेंट यहाँ पर ये दिस इज द बेसिक फंडा अबाउट द सेशन मैनेजमेंट. नेक्स्ट वी आर द MFA, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन. बेसिकली इट क्रिएट्स अ सेकंड लेयर ऑफ ऑथेंटिकेशन. पहली लेयर ये होती है कि आप अपने यूज़र नेम या आपने यूज़र नेम ID, ईमेल आईडी के साथ आपने अपना पासवर्ड प्रोवाइड किया, तो आपकी फर्स्ट लेयर हो गई ऑफ ऑथेंटिकेशन. सेकंड लेयर आपको अपना मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की लेयर है, उसको आपको अपने आप को अपनी आइडेंटिटी आपको प्रूव करनी पड़ेगी. तो उसको हम कहते हैं सेकंड लेयर ऑफ ऑथेंटिकेशन, जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के समय काम आती है. तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में बेसिकली क्या होता है कि इधर इट विल सेंड यू द OTP टू योर ईमेल एड्रेस.
और इट विल सेंड यू एन OTP टू योर मोबाइल नंबर, जो भी मतलब एप्लीकेशन इम्प्लीमेंट किया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको अपना OTP मिलेगा या फिर कोई ऐसा टोकन मिलेगा, जिसको आप डालने के बाद आप एप्लीकेशन के अंदर एंट्री कर सकते हो, फिर एप्लीकेशन के अंदर अपने आप को ऑथेंटिकेट कर सकते हो। तो फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस एप्लीकेशन का ये होता है कि आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करना है। सेकंड लेयर ऑफ डिफेंस जो होता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, जिसमें कि आपको अपना टोकन या फिर कोई OTP प्रोवाइड करना है। तो बेसिकली ऑथेंटिकेशन फेलियर कब होता है? तो फर्स्ट विल टॉक अबाउट द ब्रोकन ऑथेंटिकेशन, वीक पासवर्ड पॉलिसीज। कभी कभी ऐसा होता है कि एप्लीकेशन इज अलाउइंग यू टू सेट अ वेरी वीक पासवर्ड, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 यू कैन सेट। तो ये क्या होता है, वीक पासवर्ड पॉलिसी के अंदर आता है। यहाँ पर एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन इज नॉट इन्फोर्सिंग द स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसीज, तो यहाँ पर आपको इट इज़ अलाउइंग यू टू सेट एनी वीक पासवर्ड। सो वीक पासवर्ड बेसिकली क्या होता है कि बहुत ईजिली क्रैक हो जाते हैं, अटैकर्स कैन क्रैक देम ईजिली, आसानी से ब्रूट फोर्स हो जाते हैं। क्रेडेंशियल स्टफिंग भी होता है, ब्रूट फोर्सिंग भी होती है। अगर आपका कोई ऐसा पासवर्ड है जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और एप्लीकेशन आपको अलाउ कर रही है सिंपल पासवर्ड रखने के लिए, तो इट कैन बी इजिली ब्रूट फोर्स्ड। ठीक है। नेक्स्ट वी है द फिशिंग फ्रंट, लुक अलाइक वेबसाइट्स एंड सोशल इंजीनियरिंग ट्रिक यूजर्स इनटू सरेंडरिंग क्रेडेंशियल्स बाईपासिंग टेक्निकल कंट्रोल इंटायरली। कभी कभी यू माइट हैव सीन, यू माइट हैव हर्ड अबाउट द फिशिंग ईमेल्स। आपको फिशिंग ईमेल आते हैं, उसके अंदर एक लिंक होता है। व्हेन यू क्लिक ऑन दैट लिंक यू विल नेविगेटेड टू अ पेज विच लुक्स लाइक अ जेन्युइन पेज। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई लिंक आया, आपने उसमें क्लिक किया एंड यू आर नेविगेटेड टू अ पेज विच लुक्स लाइक अ फेसबुक लॉगिन पेज। तो आपको ऐसा लगा कि ये फेसबुक लॉगिन पेज जैसा है, तो आई ट्राई टू लॉगिन। तो उससे क्या होता है कि वो एक फिशिंग पेज होता है, इट्स ए लुक अलाइक वेबसाइट। आप जैसे ही अपना यूज़र नेम, जैसे अपने क्रेडेंशियल्स डालते हो, तो बैकएंड में जो क्रेडेंशियल्स है, दिस दोज क्रेडेंशियल्स आर स्टोलन बाय द अटैकर्स। तो ये एक आपका ये फिशिंग फ्रंट जो है आपका बेसिकली ऑथेंटिकेशन की वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट करता है। नेक्स्ट विद द डिज़ाइन फ्लॉज, कभी कभी क्या होता है कि एप्लीकेशंस के अंदर ही खुद के डिज़ाइन फ्लॉज होते हैं, इनसिक्योर सेशन टाइम आउट्स। जैसे मैंने आपको बताया कि वेन एवर यू आर ऑथेंटिकेटेड इन अ वेबसाइट, आपने अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया, आपने ऑथेंटिकेट किया, उसके बाद आपको एक सेशन कुकी मिलती है सर्वर की साइड से, जिसको आप बार बार यूज़ कर सकते हो। बिहाइंड द सीन वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली यूज़ होती रहती है। यू डोंट हैव टू पुट योर ईमेल एंड आईडी एंड पासवर्ड एवरी टाइम यू आर ट्राइंग टू एक्सेस द ऑथेंटिकेटेड पेजेस। कभी कभी क्या होता है कि वो जो सेशन कुकी होती है वो इतनी ज़्यादा वीक होती है कि उसको कोई भी गैस कर सकता है, उसको कोई भी ब्रूट फोर्स कर सकता है। ठीक है। दूसरी बात ये होती है, कई बार जैसे आपने लॉग आउट किया और जो आपकी सेशन कुकी है, सेशन टोकन है जो आपका, वो लॉग आउट, वो वैलिडेट, मतलब वो एक्सपायर नहीं हुआ, वो इनवैलिडेट नहीं हुआ, तो वहाँ पर भी एक डिज़ाइन फ्लॉ होता है। ठीक है। मिसिंग अकाउंट लॉकआउट पॉलिसीज़ भी होती हैं। आपने जैसे कोई किसी अटैकर ने कई बार ट्राई किया अटैक करने का किसी लॉगिन पेज के ऊपर, बार बार उसने ट्राई किया और फाइनली वो सक्सीड हो गया, तो यहाँ पर एक फ्लॉ है एप्लीकेशन का कि उसने अकाउंट को लॉकआउट नहीं किया। एंड प्लेन टेक्स्ट क्रेडेंशियल स्टोरेज क्रिएट एक्सप्लॉइटेबल गैप्स। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि सर्वर के अंदर जो आपके क्रेडेंशियल्स होते हैं, वो जो डेटाबेस के अंदर कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती है जो उसको सिक्योरली उनको स्टोर नहीं करती हैं। आपके जो क्रेडेंशियल्स होते हैं वो प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में होते हैं, वो हैश फॉर्म में नहीं होते हैं। तो उस वाले केस में क्या होता है कि कभी सर्वर एक्सप्लॉइटेशन सर्वर का होता है, सर्वर कभी हैक होता है, कभी डेटाबेस डंप होता है। तो अटैकर्स कैन हैव डायरेक्ट एक्सेस टू योर प्लेन टेक्स्ट क्रेडेंशियल्स। उनको प्लेन टेक्स्ट पूरा क्रेडेंशियल दिख जाएगा। दे विल हैव टू सिंपली पिक दोज क्रेडेंशियल, दे विल ट्राई टू लॉग इन टू योर अकाउंट। ठीक है। तो ये जो फ्लॉज होते हैं बेसिकली ये एप्लीकेशंस के फ्लॉ होते हैं जो एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट नहीं करने चाहिए। ठीक है। तो ये एक बहुत बेसिक चीज़ थी ऑथेंटिकेशन के बारे में। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद द लैब्स। सो एज आई सेड आई एम गोइंग टू यूज़ द फायरफॉक्स। तो फायरफॉक्स में ऑथेंटिकेशन है। ऑथेंटिकेशन की आपकी जो पहली लैब है, दिस इज यूज़र नेम एनुमरेशन वाया डिफरेंट रिस्पॉन्स। ओके, बिफोर दिस आई वांट टू टेल यू समथिंग। जो ये आप लैब यूज़ कर रहे हो, यू नीड अ प्रॉक्सी फॉर दिस। एक्चुअली आपको एक प्रॉक्सी का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यू आर गोइंग टू सेंड रिक्वेस्ट टू द लैब। लैब को आप जो भी रिक्वेस्ट सेंड करोगे तो यू हैव टू इंटरसेप्ट दैट रिक्वेस्ट। सो उसके इंटरसेप्शन के लिए यू कैन यूज़ बबस्वीट। बबस्वीट हमारा एक टूल होता है विच इज़ ऑफर्ड बाय पोर्टसुगर फॉर फ्री। यू कैन डाउनलोड द फ्री वर्जन ऑफ बबस्वीट फ्रॉम द पोर्टसुगर वेब एप्लीकेशन। ओके, यहाँ से आप डाउनलोड करके बबस्वीट को अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हो। सो आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इट ऑन माई सिस्टम, सो लेट मी ओपन इट। आई विल ओपन इट नाउ। Okay, so I have opened the Bubsuite application. So we are going to start a new project on this disk. Okay.
या ओके येस में क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट यूज़ बब डिफ़ॉल्ट स्टार्ट बब। सो बब स्वीट बेसिकली वर्क्स एज अ प्रॉक्सी। सो जो भी आप रिक्वेस्ट अपनी ब्राउज़र से भेज रहे हो टुवर्ड्स द लैब, सो दोज रिक्वेस्ट कैन बी इंटरसेप्टेड विद द हेल्प ऑफ बब स्वीट। सो वी आर गोइंग टू इंटरसेप्ट ऑल द रिक्वेस्ट। तभी हम जाके उन रिक्वेस्ट को देख पाएंगे कि उन रिक्वेस्ट को हमें फर्स्ट कैसे करना है, उन रिक्वेस्ट के साथ में हाउ टू प्ले विद दोज रिक्वेस्ट। ठीक है, जब हम रिक्वेस्ट को मॉडिफाई करते हैं तो उसके बाद हमें एप्लीकेशन कैसा रिस्पॉन्ड करती है, तो वी हैव टू चेक ऑल दिस थिंग्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले यहाँ पर प्रॉक्सी क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि बर्ब को एक पर्टिकुलर पोर्ट के ऊपर लिसन करवाना है हमें। और यू आर गोइंग टू सेंड द रिक्वेस्ट टू अ पर्टिकुलर पोर्ट नंबर। तो यहाँ पर हम प्रॉक्सी को सेटअप कर लेंगे अपने ब्राउज़र में। प्रॉक्सी में आप जाओगे, एडवांस सेटिंग के अंदर यहाँ पर आप कॉन्फ़िगर प्रॉक्सी करोगे तो मैनुअल प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर HTTP प्रॉक्सी आई हैव ऑलरेडी सेट ओवर हियर। पोर्ट नंबर आप कोई भी दे सकते हो, 99998888 एंड एनीथिंग ऑफ योर चॉइस यू कैन गिव। ओके, जस्ट क्लिक ओके। बिफोर दैट जस्ट वांट टू टेल यू, जो यहाँ पर आप कॉन्फ़िगरेशन दे रहे हो सेम कॉन्फ़िगरेशन आपको अपनी बब स्वीट के अंदर रखनी है। ओके, क्योंकि होगा क्या, जो आपकी रिक्वेस्ट यहाँ से जाएगी तो इस वाले पोर्ट में जाएगी, और इस वाले पोर्ट में हमें बब स्वीट को भी लिसन करवाना है। तो बब स्वीट विल बी लिसनिंग ऑन दिस 9999 पोर्ट, so that whatever request you are sending from your browser, it will go via your bub suite to the lab. Okay, to the lab or to the server. It's called bub suite. So there are a lot of proxies. So bub suite is one of the best proxies in the market. So that's the reason I'm using bub suite. So just click on OK. Now the similar setting you have to make on the bub suite as well. Here दिस इज़ द इंटरफेस ऑफ बब स्वीट। सो यहाँ पर आप सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाके आपको प्रॉक्सी दिख जाएगी। यहाँ पर आपको 9999 सेम पोर्ट आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, गो टू द ऑल इंटरफेसेस, ओके, यस, ओके। So next we have the proxy. Here we have the intercept. So whatever requests are coming through this proxy, all the requests will be intercepted on this GUI, okay, इंटरफेस। तो यहाँ पर आपको HTTP हिस्ट्री दिख जाएंगी, जो भी आपने रिक्वेस्ट यहाँ से, आपने जो भी रिक्वेस्ट अपने क्लाइंट से यानी कि अपने ब्राउज़र से जो भी आपने रिक्वेस्ट भेजी है टुवर्ड्स द लैब, तो सारी की सारी रिक्वेस्ट यहाँ पर इंटरसेप्ट होकर आ जाएंगी। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द लैब फर्स्ट। So yeah, so before start working on the lab, so let us review what is being said here. So यहाँ पर लिखा है lab username enumeration via different responses. So basically we are going to guess the name of the user, okay, via different responses. So whenever you are trying to authenticate yourself, आप अपने username और password provide करते हो, उसके बाद अगर वो username गलत होगा तो application बोलेगी wrong password या sorry wrong username, ओके, और आपने पासवर्ड गलत डाला तो इट विल से रॉन्ग पासवर्ड, समटाइम इट सेज रॉन्ग यूज़र नेम और रॉन्ग पासवर्ड। सो राइट, सो उस रिस्पॉन्स के बेस में बेसिकली वी हैव टू गेस वेदर दैट पर्टिकुलर यूज़र एग्जिस्ट और नॉट। ओके, सो लेट अस गेट स्टार्टेड नाउ। ओके, सो यहाँ पर वी हैव गॉट दिस URL नाउ। ओके, जब हमने एक्सेस लैब में क्लिक किया तो उसके बाद हमें ये वाला URL मिला है। जस्ट कॉपी दिस URL। नाउ वी हैव टू ऐड दिस URL इन द स्कोप। Okay, just click here and add it in the scope. Now we have added in the scope. Okay, yes. Now go to the target and sitemap. In sitemap you will find like there are like several URLs over here, right? We do not need all these URLs except for this one. So यहाँ पर आप क्लिक करो, ठीक है, इस जगह में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आएगा शो ओनली इन स्कोप आइटम्स। बस ये आपको ओनली स्कोप आइटम जो भी है आपका, जो भी स्कोप जो भी आपका टारगेट है उसको ही शो करेगा। ठीक है, तो बाकी के जो नॉइज़ है उसको हटा देगा। ठीक है, नाउ यू हैव गॉट द प्रॉक्सी ओवर हियर। सो यहाँ पर बहुत सारे बहुत सारी रिक्वेस्ट यहाँ पर आई है, तो यू कैन डू वन थिंग, यू कैन जस्ट क्लियर योर हिस्ट्री, ट्राई टू लॉग इन टू दिस अकाउंट। नाउ यहाँ पर अगर आप लैब का डिस्क्रिप्शन देखोगे तो शोइंग दैट यूजर नेम एनुमरेशन वाया डिफरेंट रिस्पॉन्सेज। तो बेसिकली एप्लीकेशन आपको डिफरेंट रिस्पॉन्स देती है, आप कैसे अपने यूज़र नेम को डालते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने कोई गलत यूज़र नेम डाला, फॉर एग्जाम्पल आई एम एक्टिंग एज एन अटैकर, और मैंने कोई ऐसा यूज़र नेम डाला विच माइट एग्जिस्ट और माइट नॉट एग्जिस्ट। ओके, सपोज ऐसा कोई मैंने यूज़र नेम डाला है, तो लेट्स सी इफ़ आई ट्राई टू लॉग इन हाउ द एप्लीकेशन रिस्पॉन्ड्स। सो एप्लीकेशन सेइंग दैट इनवैलिड यूज़र नेम। यहाँ पर एज एन अटैकर आई गॉट अ गेस कि यहाँ पर जो यूज़र नेम मैंने डाला वो गलत था, तो आई कैन ट्राई विद अ डिफरेंट यूज़र। सो लेट अस ट्राई विद ABCD, लेट्स सी वेदर दिस यूज़र नेम एग्जिस्ट और नॉट। अगेन दी एप्लीकेशन सेइंग इनवैलिड यूज़र नेम। तो हमें बेसिकली यहाँ पर हमें एक चीज़ का पता लग रहा है, हमें हिंट मिल रहा है एज एन अटैकर, आई एम गेटिंग अ हिंट दैट दिस यूज़र नेम डज नॉट एग्जिस्ट। वट इफ़ आई पुट अ करेक्ट यूज़र नेम एंड एनी रॉन्ग पासवर्ड, हो सकता है शायद फिर मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले कि रॉन्ग पासवर्ड। दैट मीन्स
अगर मैं यहाँ पर करेक्ट यूज़र नेम डालता हूँ और यहाँ पर कोई भी गलत पासवर्ड डालता हूँ करेक्ट यूज़र नेम के साथ, तो हो सकता है एप्लीकेशन विल रिस्पॉन्ड लाइक इनकरेक्ट पासवर्ड। सो वहाँ से मुझे एक्चुअली हिंट मिल जाएगा कि जो यूज़र नेम वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास दो लिस्ट हैं, कैंडिडेट यूज़र नेम्स की लिस्ट है और कैंडिडेट पासवर्ड की लिस्ट है। तो इन दो लिस्ट का हम यूज़ करेंगे इस पर्टिकुलर फॉर्म फील्ड, जो हमारी लॉगिन फील्ड है, इसको ब्रूट फोर्स करने के लिए। सो let's use a tool called Bubsuite again. So we have a functionality over here which is called intruder, ठीक है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। intruder बेसिकली इट एक्ट्स लाइक अ स्क्रिप्ट, ठीक है। ये क्या करेगा, ये हिट एंड ट्रायल का यूज़ करेगा और इट विल ट्राई टू लॉग इन यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन, डिफरेंट यूज़र नेम एंड पासवर्ड कॉम्बिनेशन, ओके, इस अकाउंट के ऊपर। सो लेट्स सी कोई हम यहाँ पर गलत पासवर्ड डालते हैं, कोई गलत पासवर्ड के साथ गलत यूज़र नेम डालते हैं और इस रिक्वेस्ट को हम यहाँ पर इंटरसेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने इंटरसेप्ट की रिक्वेस्ट, आपने देखा यहाँ पर मैंने यूज़र नेम डाला, पासवर्ड डाला। सो लेट अस सेंड दिस रिक्वेस्ट टू द इंट्रूडर में रिक्वेस्ट आ गई है। अभी हमें क्या करना है, देखो हमें पता नहीं है कि यूज़र नेम कौन सा सही है कौन सा गलत है, लेकिन हमारे पास एक लिस्ट पड़ी हुई है, वी हैव गॉट अ लिस्ट, राइट। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऐड दैट लिस्ट इन द पेलोड सेक्शन, ओके। फर्स्ट वी हैव टू चेक द स्नाइपर, क्योंकि हम यहाँ पर अभी यूज़र नेम हम चेक करना चाहते हैं कि जो हमारे पास यूज़र नेम की लिस्ट है, क्या इनमें से कोई यूज़र नेम एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो शायद एप्लीकेशन विल बिहेव लाइक इनकरेक्ट पासवर्ड, ठीक है ना। अगर कोई यूज़र नेम एग्जिस्ट करता होगा तो और हम उसका गलत पासवर्ड डालेंगे तो इट माइट बिहेव लाइक इनकरेक्ट पासवर्ड, आपको ऐसा कुछ एरर मिलेगा देखने को, ठीक है। तो लेट अस डू वन थिंग, लेट अस कॉपी दिस इंटायर लिस्ट ऑफ यूज़र नेम ओवर हेयर, ओके। फ्रॉम हेयर पेलोड में जाओ, आप पेलोड में जाके पेलोड सेट 1 और यहाँ पर पेस्ट कर दो, पेस्ट हो गया। पोजीशन में जाओ, वी हैव टू लॉक द पोजीशन बिकॉज वी आर गोइंग टू एनुमरेट द यूज़र नेम। यहाँ पर यूज़र नेम को हम एनुमरेट करने वाले हैं, यूज़र नेम को यहाँ पर हम गेस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप इसकी पोजीशन को लॉक करो, इसमें डबल क्लिक करके यू कैन क्लिक ऑन ऐड। नाउ द पोजीशन हैज़ बीन लॉक्ड। नाउ व्हाट इंट्रूडर विल डू इज, इंट्रूडर विल पिक अप, okay, one username at a time and it will insert in the username field, okay, in the username field here, okay, and it will insert this password for all the usernames, for all the usernames over here, all the usernames, the intruder will put the same password. तो अगर इनमें से कोई यूज़र नेम करेक्ट होता है तो शायद हमें जो एरर है वो कुछ दूसरा एरर मिलेगा, जो रिस्पॉन्स हमें मिला एप्लीकेशन की साइड से ऐसा मिलेगा शायद कि इनकरेक्ट पासवर्ड, ओके। तो उससे हमें पता लग जाएगा कि जो यूज़र है वो कौन सा वाला करेक्ट है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट द अटैक, ओके। सो इंट्रूडर हैज़ स्टार्टेड द अटैक नाउ। सो ये हमारा पेलोड गया, देखो ये हमारा पेलोड गया है, ठीक है। कार्लोस पेलोड गया है, इसका पासवर्ड जो था वो फिक्स था। ये रूट वाला यूज़र नेम गया, इसका पासवर्ड फिक्स था। तो इनमें से देखते हैं कि कौन सा करेक्ट यूज़र नेम हो सकता है। अभी इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि देखो, इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा अगर कोई यूज़र नेम करेक्ट होगा तो हो सकता है उसके लिए एप्लीकेशन ने कोई अलग तरीके से बिहेव किया होगा। तो लेट अस चेक स्टेटस कोड कुछ डिफरेंट है क्या किसी का, ओके, सबका स्टेटस कोड सेम है। लेट अस सी इफ रिस्पॉन्स इज डिफरेंट फॉर यूनिक फॉर पर्टिकुलर यूज़र, इसका कोई यूनिक है क्या, रेंडरिंग करेंगे, ओके। इनवैलिड यूज़र नेम, नहीं इसका भी नहीं है यूनिक। लेट अस चेक आउट द लेंथ, ओके। यहाँ पर आप देखोगे लेंथ जो है एक यूज़र के लिए लेंथ हमें 3354 की मिली है, बाकी सबके लिए 3352 की। सो देर इज़ समथिंग विद दिस यूज़र, ओके। सो इस यूज़र का नाम है 80। तो इस 80 को एक बार यहाँ से कॉपी करते हैं और 80 से एक बार लॉगिन करने का ट्राई करते हैं। तो लेट्स ट्राई टू लॉग इन एंड गिव एनी पासवर्ड। सी व्हाट आई सेड, आपने यहाँ पर 80 डाला और आपने यहाँ पर गलत पासवर्ड डाला, नाउ इट्स शोइंग इनकरेक्ट पासवर्ड। दैट मीन्स ये जो 80 है ये एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जब हम कोई गलत यूज़र नेम डाल रहे थे, गलत पासवर्ड डाल रहे थे, तो इट वाज शोइंग कि इनवैलिड यूज़र नेम, यानी कि यूज़र नेम गलत है। जब हमने ये वाला यूज़र नेम डाला जो हमें इंट्रूडर ने दिया, ठीक है, तो हमने इसका रॉन्ग पासवर्ड डाला तो एप्लीकेशन ने कैसा बिहेव किया, एप्लीकेशन बिहेव लाइक इट्स एन इनकरेक्ट पासवर्ड। दैट मीन्स द यूज़र नेम इज़ करेक्ट, ठीक है। अब हमें एक आइडिया आ चुका है कि यूज़र नेम जो है करेक्ट है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम पासवर्ड की जो फील्ड है इसको लॉक कर सकते हैं, okay. So let us go to the intruder once again, let us open it, let us go to the intruder, let us lock this password field and let us give here 80 आपका यूज़र नेम था जो हमें मिला था, ठीक है। और हमें स्नाइपर की पोजीशन यूज़ करनी पड़ी। स्नाइपर अटैक टाइम हमें स्नाइपर का अटैक टाइम हम इसलिए यूज़ करते हैं
स्नैपर अटैक टाइप में क्या होता है कि आपको एक पोजीशन फिक्स रखनी पड़ती है, दूसरी पोजीशन आप उसमें वेरी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप पेलोड डालोगे और वो पेलोड एक एक करके इस पोजीशन के अंदर आएंगे। तो इस वाले अटैक टाइप को हम स्नाइपर अटैक टाइप कहते हैं। वैसे बहुत सारे अटैक टाइप हैं, बैटरिंग रैम, पिच फॉक, क्लस्टर बॉम्ब, तो इनके बारे में बाद में बात करेंगे आने वाले लैब्स के अंदर। सो एज ऑफ नाउ वी नीड टू फोकस ऑन स्नाइपर, ओके, फॉर दिस पर्टिकुलर लैब। सो लेट अस फर्स्ट द पासवर्ड। सो पासवर्ड फील्ड को हम फर्स्ट करेंगे। फॉर दैट वी नीड द पासवर्ड पेलोड्स। तो यहाँ पर हमने तो आई थिंक यूज़र नेम के पेलोड डाले थे इसके अंदर, अभी हमें पासवर्ड के पेलोड यहाँ पर डालने पड़ेंगे। लेट अस कॉपी द पासवर्ड पेलोड और लेट अस सी हाउ एप्लीकेशन बिहेव्स। इनको पहले यहाँ से क्लियर कर दो, यहाँ पर पेस्ट करो पासवर्ड्स। इसके बाद देखो एप्लीकेशन कैसे बिहेव करती है। ठीक है, हमने इसको लॉक कर दिया है। नाउ यू कैन स्टार्ट द अटैक, लेट्स सी। अब यूज़र नेम तो हमें मिल गया, अब हम पासवर्ड चेक कर रहे हैं। अब हम मल्टीपल पासवर्ड यहाँ पर डाल रहे हैं, क्योंकि देखो आप मैनुअली करोगे तो देर आर अराउंड 100 यूज़र नेम्स एंड 100 पासवर्ड। आप मैनुअली करोगे तो विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू, ओके, यू डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। सो आप इंट्रूडर की हेल्प ले सकते हो। इंट्रूडर विल ऑटोमेट योर टास्क। तो इंट्रूडर क्या करेगा, what intruder is doing over here is intruder is using the username 80 and it is inserting the password one by one, 1 2 3 4 5 6 password. It is trying to fuzz the password field, चेक कर रहा है कि इनमें से कौन सा पासवर्ड करेक्ट है। तो अभी लेट्स सी कुछ चेक करते हैं यहाँ पर, कोई अगर हमें कोई चीज़ डिफरेंट मिली हो। लेट अस दिस इज द रिस्पॉन्स वी आर गेटिंग। सब जगह 200 रिस्पॉन्स आया, देखते हैं कोई 200 से कोई दूसरा अलग रिस्पॉन्स आया गया। यस, वी हैव गॉट अ 302 रिस्पॉन्स। अब यहाँ पर आप देखोगे इसकी लेंथ भी छोटी है, तो यानी कि सारे के सारे सबकी सबकी लेंथ जो है वो 3354 के आसपास है, बड़ी लेंथ है। लेकिन और सबके जो स्टेटस कोड है वो भी 200 है। बस यही वाला जो एक रिक्वेस्ट है जिसका स्टेटस कोड अलग है और लेंथ छोटी है। तो लेट अस यूज़ दिस पासवर्ड QWERTY और लेट्स सी वेदर द एप्लीकेशन ग्रांट्स अस द एक्सेस और नॉट। ATQWERTY। Yes, the application has granted us access. एप्लीकेशन ने हमें एक्सेस यहाँ पर दे दिया है, इट हैज़ ग्रांटेड इज द एक्सेस। ठीक है, तो मतलब यार हमने जो लैब है इसको सॉल्व कर दिया। देखो यहाँ पर इसका जो मेन जिसका ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें यूज़र नेम का एनुमरेशन करना था, और यूज़र नेम जब हमें मिल जाता उसके बाद हमें ब्रूट फोर्स करना था पासवर्ड। तो हमने यूज़र नेम का एनुमरेशन किया, एनुमरेशन करके हमें यूज़र नेम 80 मिला। उसके बाद फिर हमने पासवर्ड ब्रूट फोर्स अटैक चलाया विद द हेल्प ऑफ इंट्रूडर। नाउ वी फाइनली got into the 80s account. Now we have finally solved this lab. So this is the basic about this particular lab. So going forward, we are going to solve more labs in our coming videos.